हेलो गाइस। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन का फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो इस पार्ट को देखने से पहले फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, ठीक है। अब इस पार्ट में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन पढ़ेंगे, ठीक है। जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसकी कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसकी कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट है टू प्रोमोट हेल्थ, हेल्थ को प्रोमोट करता है। टू प्रिवेंट डिजीज़, किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं। टू हेल्प हील इल पर्सन, जो पर्सन बीमार है, इल है, उसको हेल्प करने के लिए, ठीक है। टू असिस्ट द डाइंग पेशेंट टू पास अवे विथ क्वाइट पीस एंड डिग्निटी, मतलब ऐसे पेशेंट जो कि लास्ट स्टेज में है, वो उनकी जो डेथ हो रही है वो क्वाइट तरीके से, पीस और डिग्निटी के साथ हो, ठीक है। इसको असिस्ट करते हैं। देन द वर्किंग प्लेस इज नॉट ओनली इन द हॉस्पिटल बट ऑल्सो इन द फैमिली, कम्युनिटी एंड द होल सोसाइटी, मतलब जो एक नर्स के लिए जो वर्किंग प्लेस है वो सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, वो फैमिली में भी काम करती है, कम्युनिटी में भी और पूरे होल सोसाइटी के लिए। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं कि जो नर्सिंग प्रोफेशन में नर्स काम कर रही है वो सेफ्टी प्रोवाइड करती है, थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस शो करती है, ठीक है, और रिसोर्सेज को यूज़ करती है, गुड वर्कमैनशिप इंडिविजुअलिटी को शो करती है, ठीक है। ये सारे जो है कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन हुए, ठीक है। हाँ तो गाइस, अब हम लोग देखेंगे कि चैलेंजेस ऑफ प्रोफेशनलिज्म, जो एक नर्सिंग प्रोफेशन है उसमें क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो फर्स्ट है वर्कलोड एंड स्टाफिंग, मतलब जो नर्सेज होती है वो मोस्टली टाइम ये चैलेंज जो को फेस करती है, ठीक है, जिसमें वर्कलोड और स्टाफिंग है। जो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें स्टाफ की शॉर्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से किसी एक नर्स पे हैवी वर्कलोड आ जाएगा, ठीक है। अब वर्कलोड बढ़ रहा है, ये स्टाफ की शॉर्टेज हो रही है, तो इसकी वजह से किसी नर्स पे क्या होगा, लेवल ऑफ स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से इसकी वजह से जो और भी पेशेंट की केयर है उसमें कम्प्रोमाइज्ड होने लगेगी, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नर्सेज ऑफ्टन फेस हैवी वर्कलोड एंड स्टाफिंग शॉर्टेज। दिस कैन lead to high level of stress, compromised patient care, and this will also affect the nurse mentally and physically. Okay. नाउ सेकेंड वन है यहाँ पे लेक ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब जो हॉस्पिटल में जो चीज़ें चाहिए किसी भी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए, उस रिसोर्सेज का लेक हो जाना। अगर किसी हॉस्पिटल में लिमिटेड रिसोर्स पाए जा रहे हैं, जैसे कोई भी इक्विपमेंट हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, तो अगर लिमिटेड हैं तो अगर एक जगह पे ही वो काम आ सकते हैं, तो दूसरे पेशेंट जहाँ पे जरूरी, एक बार में अगर दो जगह इम्पोर्टेंट पड़ जाए उस रिसोर्स की, तो एक ही जगह वो काम आ पाएगा, और दूसरी जगह जो नर्स होगी वो अच्छे से केयर प्रोवाइड, ऑप्टिमल केयर डिलीवर नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसके वजह से नर्स पे वर्कलोड भी बढ़ता है, तो ये एक चैलेंज है किसी भी नर्स के लिए, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज कम्युनिकेशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। अब देखो, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, ठीक है। कम्युनिकेशन एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी पेशेंट सेंटर्ड केयर के लिए या कोऑर्डिनेटेड वे में केयर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर मान लो ये नर्स, फिजिशियन और अदर हेल्थ केयर टीम्स के बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गई, तो इसकी वजह से एरर हो सकती है, डिलेज हो सकते हैं, और पेशेंट सेफ्टी में कम्प्रोमाइज हो सकता है, ठीक है। इसलिए कम्युनिकेशन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग पेशेंट सेंटर्ड केयर, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज़ द इथिकल डिलेमास, ठीक है। इथिकल डिलेमास क्या है, इसमें क्या होता है कि जो नर्सेज होती है ये मोस्टली इथिकल डिलेमास वाली कंडीशन फेस करती है, ठीक है। मोस्टली ये कब, जब किसी भी पेशेंट को लेकर के कोई भी डिसीजन लेना होता है, ठीक है, किसी भी पेशेंट केयर को लेकर कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो किसी भी तो नर्स को जो है पेशेंट की ऑटोनोमी, ठीक है, और कुछ प्रिंसिपल्स को बैलेंस करना होता है, जैसे कि बेनिफियंस, नॉन मालफियंस, इन और कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ या बिलीफ जो होती है, इन सब को मैनेज करना पड़ता है किसी भी नर्स को, ठीक है। अब इन सब को रिजॉल्व करने के चक्कर में नर्स को बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है और इमोशनली ड्रेनिंग हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं कि
ethical dilemmas में nurse often face ethical dilemmas while making decision about patient care, such as respecting patient autonomy, balancing the principle of beneficence and non-malfeasance, and managing conflicting values or beliefs. Resolving these dilemmas can be challenging and emotionally draining for nurses. Okay? नेक्स्ट वन इज़ द वर्कप्लेस वायलेंस एंड सेफ्टी। नर्स जो ये हाई रिस्क पे होती है कि जहाँ पे वो काम कर रही है वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, वर्बली हो जाए, फिजिकली हो जाए या इमोशनली एब्यूज़ हो जाए किसी भी पेशेंट के द्वारा, विजिटर्स के द्वारा या फिर इवन जो वहाँ काम करते कलीग्स उनके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। तो नर्स को ये चीज़ भी देखनी पड़ती है कि वर्क प्लेस वायलेंस हो जाए, ठीक है, उसमें। तो नर्सेज आर एट हायर रिस्क of experiencing workplace violence, including verbal, physical, or emotional abuse from patients, visitors, or even colleagues also. Okay? Then next one is the need to adapt ever changing हेल्थ केयर पॉलिसीज़। मतलब हॉस्पिटल्स में जो नर्सेज काम करती है, अगर हॉस्पिटल्स में किसी भी पॉलिसीज़ में, रूल्स एंड रेगुलेशन में या डॉक्यूमेंटेशन जो चाहिए उसमें कुछ भी चेंजेस आती है तो नर्स को उसे अडेप्ट करना पड़ता है। और ये सारी चेंजेस जो है नर्स के लिए एक बर्डन की तरह काम करती है, ठीक है। तो इसलिए बोल सकते हैं हम लोग कि नीड टू अडेप्ट ever changing healthcare policies, regulations, and documentation requirement, and it will increase burden on nurse. ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मान लो कोई भी टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी तो आती रह रही है। अब इन सारे टेक्नोलॉजीज में कुछ ना कुछ एडवांसमेंट होती है, उनके यूज़ करने का तरीका, उनमें कुछ मतलब हर चीज़ में एडवांसमेंट हो रही है, ठीक है। तो अब न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो उनका यूज़ करने का तरीका भी एडवांस में होगा। तो ये चीज़ किसी भी नर्स के लिए चैलेंजिंग हो सकती है क्योंकि उन नर्स को उस मशीन को किसी भी तरह से जब चलाना होगा तो सीखना पड़ेगा। तो ये एक चैलेंजिंग की तरह काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द पेशेंट डाइवर्सिटी एंड कल्चरल। ठीक है। जैसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं, ठीक है, और हर पेशेंट अलग अलग डाइवर्सिटी से, अलग अलग कल्चर से आए होते हैं, ठीक है। तो एक नर्स के लिए जो एक चैलेंज की तरह काम करती है कि क्योंकि बहुत सारे पेशेंट अलग अलग मतलब कास्ट, रिलीजन, अलग अलग डाइवर्सिटी से आए हैं, ठीक है। तो उनके लिए वो लैंग्वेज बैरियर की तरह काम कर सकती है, ठीक है। और बहुत सारे पेशेंट की जो कल्चर होती है वो डिफरेंट होती है और हर एक का कल्चर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिर उनके कल्चर के मुताबिक उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ये मतलब लैंग्वेज बैरियर, अंडरस्टैंडिंग कल्चर नॉर्म्स, ये सारे जो है एक चैलेंज के रूप में होता है, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट वन इज़ द पर्सनल सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। अब देखो, नर्स जब काम करती है हॉस्पिटल में वो बहुत सारे डिजीज़ के कांटेक्ट में आती है, बहुत सारे ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड, इन्फेक्शियस डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़, इन सब के कांटेक्ट में आती है, ठीक है। तो पर्सनल सेफ्टी के लिए भी मतलब एक चैलेंज है उनके लिए भी, ठीक है। तो ये सारे आप एक बार देख लो, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ प्रोफेशनलिज्म में ये सारे पॉइंट्स हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, ठीक है। थैंक यू।